सबको रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। या अल्लाह हमारे दिलों को सुकून और अपना कुर्ब अता फरमा दे। या अल्लाह जाने वालों की जुदाई को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। जो आज हमें नहीं है अपनी रहमत से उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। रमज़ान प्रेपरेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो चलिए आज रमज़ान की थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। व्यूवर्स ये बना के आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हमने बराबर मिकदार में लहसुन अदरक लिया है और उसमें ऑयल शामिल कर दिया है। ब्लेंडर में डाल के उसकी अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे और इसको निकाल के हम जितनी हम सालन में यूज़ करते हैं उसी मेजरमेंट के हिसाब से आइस क्यूब की ये छोटी ट्रे तो हर घर में होती है, तो हम इसमें एक एक चम्मच तकरीबन हर इसके खाने को फिल करते जाएंगे इससे। और इसके हम जैसे हम आइस क्यूब जमाते हैं तो इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में। बस ये बना के फटाफट से हम खाना और दूसरी चीज़ें जल्दी से रेडी कर लेते हैं। ये देखिए ये बर्फ़ जम चुका है, इसमें जम चुकी है, ये फ्रीज़ हो गई है। अब किसी बॉक्स में निकालिए या फिर जो ज़िप की जो थैलियाँ होती हैं वो पॉलीथीन वाली वो लेके आप उसमें डाल के इनको दोबारा फ्रीज़र में रख दीजिए। जब आपने कुछ बनाना हो तो इसमें से एक पीस निकालिए और यूज़ कर लीजिए। इससे टाइम की बहुत बचत हो जाती है। मैं तो ये लाजमी बना के रखती हूँ। तो दूसरे नंबर पे व्यूअर्स ग्रीन चटनी है, इसकी भी हमें हर रोज़ ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम शामिल करेंगे हरी मिर्चें, धनिया, लहसुन और नमक। इसमें ज़ीरा और पुदीना शामिल नहीं कीजिएगा अगर आपने फ्रीज़ करनी है तो इसको भी ऐसे हम ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे और आइस क्यूब वाली ट्रे में डाल के इनको फ्रीज़ कर लेंगे। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो इनको भी निकाल के हम सेव कर लेंगे। और व्यूअर्स तीसरे नंबर पे आता है ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को कैसे हम यूज़ करने के काबिल बना सकते हैं। व्यूअर्स सबसे पहले आप ऑयल को किसी पतीली में डाल के चूल्हे पे रखिए हल्की हीट पे और रोटी का एक टुकड़ा डाल दीजिए। जब वो गोल्डन हो जाए तो उसको निकाल दीजिए और इसको ठंडा करके भर लीजिए आप किसी भी कुकिंग ऑयल की बॉटल्स में। तो ये ज़बरदस्त सा ऑयल रेडी हो गया। इसमें आप समोसे, पकौड़े कुछ भी आप फ्राई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा और बहुत क्रिस्पी चीज़ें फ्राई होती हैं इसमें। हम तो रोज़ों में और वैसे भी जो चीज़ें कुछ फ्राई करना होता है, कुकिंग भी अक्सर हम लोग इसी में करते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ तैयार हो जाती है। तो लाजमी आप लोग ये करके रख लीजिए अगर आपने क्रिस्पी समोसे पकौड़े खाने हैं। तो व्यूअर्स अब हम कर लेते हैं बात मज़ेदार समोसों की। तो समोसों की मैंने ऑलरेडी आपको रेसिपी दी हुई है, मेरे चैनल पे है समोसों की कि कैसे मैंने बना के उनको फ्रीज़ किया है। व्यूअर्स ये बना के भी आप बहुत ही आपको सुकून में आपकी ज़िंदगी आ जाएगी कि बस अफ्तारी से 10 मिनट पहले इनको निकालिए, थोड़ा सा उनको ओवन में गर्म कीजिए और उसके बाद फ्राई कर लीजिए। आप यकीन कीजिए इतना कमाल टेस्ट आता है ना इसका, क्रिस्पी बिल्कुल फ्रेश समोसों की तरह। एक बार बनाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप उन्हें बनाए और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में। मुकम्मल रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए। समोसे की रेसिपी पड़ी हुई है तो वहाँ से आप चेक कर लीजिए। और नेक्स्ट पे व्यूअर्स दही बड़े तो हर घर में बनते हैं, तो दही बड़े बनाने के लिए व्यूअर्स इसकी पूरी रेसिपी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। तो इसकी ये मैं बताने का मकसद ये है कि ये आप बना के इसकी बूंदी को आप महफूज कर सकते हो। तो जब आपको ज़रूरत हो थोड़ी सी निकालिए और पानी में भिगो के इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरह मिक्सर इसका रेडी करके इसी क्वांटिटी मैंने बताई थी आपको कि जितना इसमें बेसन डलेगा तो उसका हाफ इसमें मैदा। तो इसकी पेस्ट अच्छे से बना के हम इसके बना लेंगे ये बारीक बारीक बूंदी। बस ये भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप ये एक दफ़ा बनाएंगे आप बाज़ार से दही बड़े लाना भूल जाएंगे। ये बना के आप रख सकते हो जब आपका दिल चाहे। चटनी भी आपके पास ऑलरेडी होगी और तैयार, ग्रीन चटनी जो मैंने बताई है। और चने उबाल के रख लीजिए फ्रीज़र में। बस इनको भिगोइए और एक आलू साथ उबालिए और फटाफट से दही बड़े तैयार कर लीजिए। खुद भी खाइए, फैमिली को भी खुश कीजिए। तो है ना व्यूअर्स मज़े की बात। और नेक्स्ट पे व्यूअर्स हम बना लेंगे ब्रेड क्रम्स। ये हमारी हर रेसिपी में यूज़ होते हैं, बहुत इजी तरीका है। अक्सर हमारे घरों में ब्रेड के किनारे बच जाते हैं व्यूअर्स, आप वो यूज़ कर लीजिए। वरना ब्रेड को सुखा के मैं तो ओवन में अक्सर 1 मिनट का टाइम लगा के उनको थोड़ा सा सुखा लेती हूँ और फिर पीस लेती हूँ उनको कुंडी में या मिक्सी में, किसी भी चीज़ में छान के उनको किसी भी शीशे की बोतल में डाल के मैं तो रख लेती हूँ फ्रिज में। ये तो पूरा साल भी ख़राब नहीं होते व्यूअर्स। मैं हर टाइम ये बना के रखती हूँ क्योंकि कबाब वगैरह तो हर रोज़ घर में बनने होते हैं। तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रमज़ान प्रिपरेशन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।